नहीं तो ये बड़े बड़े वकील क्यों खड़े होंगे उसके लिए? इन बड़े बड़े वकीलों में जमीर नहीं है, या फिर उनके सामने कोई भी पैसे फेंक देगा तो उसके लिए वो भौंकने लगेंगे? मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहता, पर सीधी बात है ये। क्यों? अगर इनके खुद के परिजन के सामने इनको ब्लैक में खरीदना होता तो वो ये क्या करते? और ये मानवाधिकार के ग्रुप्स की आप बात कर रहे हैं, तो जो लाखों लोग या जो हजारों लोग जो वहां खड़े हैं, जिनको जबरदस्ती ये सब नकली रेमडेसिविर बेची जा रही है, उनके मानवाधिकार के लिए क्यों कोई नहीं खड़ा हुआ? मैं कह रहा हूं ब्रजेश जी, कि आपने मानवाधिकार संगठनों की बात की, किसी एक संगठन ने मुंह नहीं खोला अभी तक। देश की नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक ने मुंह नहीं खोलकर ये कहा है कि जो ये कर रहे हैं वो इनके मानवाधिकार, राइट टू ट्रीटमेंट, राइट टू लेजिस्टिमेट ट्रीटमेंट एंड मेडिकल केयर, इसके खिलाफ है। राइट टू लाइफ के खिलाफ है ये बात देश की नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने खुद मुंह खोलकर नहीं कही है। मैं ये कह रहा हूं कि जब इनके राइट्स के बारे में बात आती है, जब कोई बीमार है उसके राइट्स की बात आती है, तब क्यों नहीं कोई सोचता है? ये जो लॉयर्स हैं, ये जो बार काउंसिल्स हैं, बार काउंसिल्स क्यों यूनिलैटरली पोजीशन नहीं लेती कि हम किसी का केस नहीं लड़ेंगे? कोई भी ब्लैक मार्केटिंग करता हुआ पकड़ा गया, चोरी चकारी करता हुआ पकड़, या कोरोना काल का कोई भी गिद्ध हो, उसके लिए कोई केस नहीं लड़ेगा? क्यों बार काउंसिल के लिए ये फैसला नहीं, इतना मुश्किल है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सबके लाइसेंस क्यों नहीं जब्त किए, जो भी मेडिकल स्टाफ के हैं? उन सभी को, सभी के नाम लगाकर पब्लिश क्यों नहीं किया और कहा कि इनको किसी भी अस्पताल में, किसी भी कंपाउंड्री में, किसी भी क्लिनिक में आगे जाके कभी नौकरी नहीं मिलेगी? इन्होंने हमारे पेशे को बदनाम किया है, क्यों इनका नाम नहीं लिया गया? वो सरबजीत सिंह सोखा को ले लीजिए, मोखा, जबलपुर का सिटी हॉस्पिटल का ओनर। 3 दिन तक उसकी 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 गिरफ्तारी को टाला भी गया था। चाहे वो किसी भी ग्रुप से क्यों ना जुड़ा हो, किसी भी संगठन से क्यों ना जुड़ा हो, चाहे उससे कुछ भी किया हो, उसकी नाक के नीचे वहां पर उसके अस्पताल में नकली रेमडेसिविर 20,000 रुपए वायल पे बेच लगाई जा रही थी, सलाइन लगाया जा रहा था। 500 से ज्यादा इंजेक्शन लगा चुके हैं वहां पर, और फिर कुछ नहीं किया गया। क्यों? क्या पूछना गलत है? क्या पूछना गलत है कि देखिए इन लोगों के अधिकार का क्या, जिनको जिनको गलत दवाइयां दी गई, क्यों? वो गरीब है, वो कोर्ट में नहीं जा सकता, वो किसी का इन्फ्लुएंस नहीं लगा सकता, किसी को फोन नहीं कर सकता, या कर सकती तो फिर उनको मरने दो। उनके मानवाधिकार से मुझे क्या मिलेगा? कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई नवनीत कालरा जैसा है या सोखा जैसा है, उसके लिए लड़ेंगे तो पैसे तो मिलेंगे। ये लोग हैं तो इनके भी लाइसेंस जब्त कर देने चाहिए, इनको भी बार काउंसिल से बाहर कर देना चाहिए। रूल्स अगर है तो सबके लिए हो, और आपके पास जब पावर्स हैं वो सेलेक्टिवली क्यों एक्टिव होते हैं? एक तरफ लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे ऑक्सीजन सिलेंडर दान में कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, मुफ्त में ऑक्सीजन भर के दे रहे हैं। एम्बुलेंस की सर्विसेज, जैसे वो कालिया परिवार है, उनके पास 12 एम्बुलेंस है, वो लगी हुई है। उनकी धर्मपत्नी को, हिमांशु कालिया जी की धर्मपत्नी को कैंसर है, फिर भी वो उनकी मदद कर रही है, लोगों की मदद कर रही है निकल निकल कर। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि आगरा से दिल्ली के लिए 50,000 रुपए लेते हैं, गुड़गांव से लुधियाना के लिए 1.25 लाख रुपए लेते हैं, और कहते हैं एम्बुलेंस, और फिर एम्बुलेंस का यूनियन कहता है ये हमारा एम्बुलेंस नहीं है, तो फिर सड़क पे क्या कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आपने वकीलों की बात की, बार काउंसिल की बात की। आप इस बात का ध्यान रखें कि उसमें बड़ा एक आदर्श सा तर्क हमेशा दिया जाता है, और ये कि भाई जो जस्टिस का जो सिद्धांत है उसमें ये है कि यहाँ तक कि जो आरोपी है, जब तक कि वह दोषी प्रूव नहीं हो जाता तब तक जो है सो हम उसको निर्दोष मानते हैं। अनटिल प्रूवन गिल्टी ही और सी इज इनोसेंट। यह जो है सो जो एक कानून का जो तर्क है और जो ये ग्लोबल मान्यता भी है, मैं उसमें कहीं कोई गलती नहीं मानता। हाँ, लेकिन गलती वहां पर जरूर है जबकि आप बड़ी बड़ी फी की चाहत में आप ऐसे लोगों के बारे में, जिनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन्होंने क्या कर्म किए हैं, आप उनकी ब्रीफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो है सो वह मोटा माल हमें दे सकता है। आपको भी पता है, आप निश्चित तौर पर जो है सो डिफेंड करें, लेकिन क्या क्राइटेरिया सिर्फ पैसे होंगे कि हाँ भाई वो मुझे मोटी कीमत चुका सकता है, और उसके सामने जो व्यक्ति है जिसने कि उसके गुनाहों की वजह से अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, वो पैसा नहीं दे सकता, तो आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे, आप उस मोटे पैसे वाले चोर को आप डिफेंड करेंगे? यह निश्चित तौर पर प्रश्न है। लेकिन उससे भी आगे जाकर मैं बता दूं कि हमारे देश में जो गुनाह जो है ना, जो क्राइम जो है ना, इवन जो मानवाधिकार है ना, या जो प्रोटेस्ट है ना, या फिर जो गुस्सा है ना, उसमें भी जाति और धर्म देखा जाता है। अगर आपको निगाह करनी हो तो आप देख लीजिए ना, बेंगलुरु में क्या हो रहा है। बेंगलुरु में बीजेपी के एमपी तेजस्वी सूर्या ने एक भंडाफोड़ किया। भंडाफोड़ ये था कि भाई किस तरीके से कंट्रोल रूम में बैठकर जो है बेड्स की अलॉटमेंट की एक तरह से कालाबाजारी की जा रही थी, उसके एवज में पैसे खाए जा रहे थे। कुछ लोगों की सूची जारी की, जाहिर है वह एक खास संप्रदाय से थे। उसमें एक तर्क है कि भाई बाकी लोग भी थे, उनके नाम क्यों नहीं?
लेकिन चूंकि तेजस्वी सूर्या ने वो लिस्ट जारी की और रातों रात जो तेजस्वी सूर्या को सबसे बड़ा कम्युनलिस्ट करार दे दिया गया। किसी ने ये नहीं देखा कि भाई उस आदमी ने जो लिस्ट जो सौंपी है वो लोग क्या कर रहे थे, क्या गुनाह जो है हम इसलिए माफ कर देंगे कि नहीं जी वह जो एक ही धर्म के लोगों की लिस्ट क्यों जारी की गई। भाई आपकी लड़ाई इस बात के लिए हो सकती है कि भाई बाकियों को भी लेके आओ, लेकिन यहां तो हम इस बात पर सबसे पहले झगड़ा कर लेंगे, करे आपने इनका नाम लिया उनका नाम क्यों नहीं लिया। अरे बाकियों को भी पकड़ो, लेकिन क्या जो पहले पकड़ेंगे उनका गुनाह कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी इस सोसाइटी की समस्याएं हैं। दूसरी तरफ आपने कहा अपराध, हमारा जो आउटरीच है वो भी बड़ा सेलेक्टिव होता है। आपने देखा कि जो है चूंकि कोरोना की जो पहली लहर इस देश में आई और उस समय जो है दिल्ली में जो एक खास जो जलसा लगा हुआ था मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए कुछ लोगों का, और जिसकी वजह से माना गया कि देश में कोरोना की पहली लहर भड़की, जो है काफी देश में फैला। जाहिर है चूंकि उसके सामने आपको काउंटर करना था, तो जैसे ही आपको मान लीजिए जो है कुंभ का आपको मिला, आपने कहा भाई कुंभ की वजह से दूसरी लहर आ गई। लेकिन वहां पर फिर कन्वीनियंटली आप ये भूल जाते हैं कि मुंबई में किस तरह के जलसे हुए। आपने अभी देखा उत्तर प्रदेश में शहर काजी, काजी नामक संस्था जो है ये इस्लामिक शासन के समय की व्यवस्था रही है कि जो सो काजी जो है इस्लामिक शरिया कानून के हिसाब से जो है फैसले करता था। स्वतंत्र भारत में काजी के लिए कोई कानूनी जगह नहीं है, लेकिन शहर काजी का देहांत हुआ और हजारों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। बड़े से बड़े सेकुलर लिबरल बुद्धिजीवियों ने, किसी ने उस प्रश्न को उठाया नहीं क्योंकि उससे तुरंत सेकुलरिज्म पर खतरा आ जाता। तो इसी तरीके से जो होर्डर्स हैं, जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जो कि एक गिद्ध है, उनके सामने की भी जो लड़ाई हमारी है वह भी इन तमाम कंसिडरेशन से प्रभावित होती है। आप जो है किसी का नाम लेने के पहले ये देखते हैं कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा तो मुझे किस तरह का कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। तो जिस देश में ये हालात हो वहां पर आप कह सकते हैं कि जो सो लड़ाई कितनी कड़ी होगी। कई सारी राज्य सरकारों ने इस मामले में कार्रवाई की है, निश्चित तौर पर वो सराहना के पात्र है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर राज्य सरकारें जो है जानबूझकर ऐसे तत्वों को प्रमोट कर रही है ताकि जो है नेताओं के लिए तो वो भी है ना, आखिर उनको उनको भी तो जब वो किसी को सरपरस्ती देते हैं तो उस काले धंधे से उनके पास भी कुछ पैसे जाते हैं। देश में कई सारे उदाहरण ऐसे हैं कि सरकारों को पता है कि क्या चल रहा है। राज्य सरकारें भली भांति जानती है कि एम्बुलेंस वाला लूट रहा है, भली भांति जानती है कि ये व्यक्ति जो है रेमडेसिविर का कालाबाजारी कर रहा है, लेकिन आप जानबूझ के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो काला पैसा इकट्ठा कर रहा है उसका एक बड़ा कट उस नेता को जा रहा है, उस अधिकारी को जा रहा है। तो हमें इस चीज के बारे में भी सोचना होगा, ऐसे तत्वों को भी एक्सपोज करना होगा, ऐसे अधिकारियों को भी एक्सपोज करना होगा। सिर्फ उन लोगों की जहालत को टिप्पणी करने से, उन पर फिटकार करने से, उनके खिलाफ माहौल बनाने से काम नहीं चलेगा। जो उनके सरपरस्त हैं उन पर भी हमला करना पड़ेगा, उनको भी अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। तब मुझे लगता है कि कोरोना जैसी महा आपदा के समय लोगों को रिलीफ देने की जगह जो उनको लूट खसोट रहे हैं, गिद्ध की तरह जो है जो मौत का तांडव कर रहे हैं, तब उनके खिलाफ माहौल बन पाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। इस बारे में जो है तमाम लोगों को सतर्क रहना होगा। समाज की भी ये जिम्मेदारी है कोई इसके लिए दबाव बनाए। समाज की जिम्मेदारी एक और है ना ब्रजेश जी, समाज की जिम्मेदारी ये है चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं नहीं दूंगा, मैं ऊपर से दाम नहीं दूंगा। ये कालाबाजारी की बात शुरू कहां से होती है? शुरू तब होती है जब 5 लोग खड़े हैं, बेड एक है, 10 लोग खड़े हैं और एक खड़े होकर कहता है मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे दूंगा बेड के, बेड मुझे दे दो। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा बेड के, बेड मुझे दे दो। 10 सिलेंडर हैं, 100 लोग खड़े हैं, पर हर कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तुम 2 लीटर ले लो, 2 लीटर तुम्हारा, 2 लीटर तुम्हारा। ऐसे करके हम सारे सबकी एक चेन बना लेते हैं, जिस जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको देते हैं। हम ये नहीं करते। हम तो ये खड़े होकर कहते हैं कितने का सिलेंडर है? 7,000 का, मैं तेरे 70 देता हूं, सिलेंडर मुझे दे। ये हम भी तो करते हैं। ये समाज में हमारी भी तो यही प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये होता है कि मेरे में, मुझ में काबिलियत है, मेरे परिजन को बचाने के लिए मैं खर्च कर सकूं तो मैं करूंगा या मैं करूंगी। और अगर मैंने नहीं किया तो फिर आपका जमीर आपको कोसता है कि भाई आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। आप उस एम्बुलेंस वाले को अगर आप 4,000 रुपए देते तो शायद समय पर अस्पताल पहुंच जाते और शायद किसी की जान बच जाती या फिर किसी को एडवर्स इतना क्रिटिकल नहीं हो जाते। ये जो बात जो हमको कोसती है, इसी पे तो हम उनका सामने से पैसा देते हैं। अगर पैसा देने वाले नहीं होंगे तो पैसा लेने वाले नहीं होंगे। ब्लैक में माल खरीदने वाले हैं, इसीलिए तो ब्लैक में माल बिक रहा है। इंजेक्शन को चेक किए बिना लगवाने के लिए तैयार हैं, किसी भी मुंह मांगी कीमत हम तुम्हें देंगे, ये काम कर दो, ये करने कहने वाले, इसीलिए तो ये होता भी है ना ब्रजेश जी।
देखिए, इसके भी दो पहलू हैं। एक तो आपने बिल्कुल कहा कि भाई ऑक्सीजन के सिलेंडर को आपने फटाफट कॉर्नर करना शुरू कर दिया, वो बात समझ में आती है, चूंकि कई सारे लोग जो कि अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने जो है भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनको कोई खतरा नहीं है लेकिन अगर भविष्य में कुछ हो जाए, आपने जो सो सिलेंडर खरीद खरीद के अपने घर में रख दिए। इससे उन जरूरतमंदों को नुकसान हो गया जिनको उस समय तात्कालिक जरूरत थी, लेकिन उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाई, बल्कि वो आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर। निश्चित तौर पर यह समाज में जो लोग भी ये कर रहे हैं, वह जो सो निंदा के पात्र हैं, अगर वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा जो जरूरतमंद है, जो कि असली जरूरतमंद है, उसकी मदद नहीं हो पा रही। दूसरा पहलू ये है कि आप ध्यान रखिए कि कालाबाजारी हो रही है, लोग पैसे पे भी कर रहे हैं, लेकिन आप उस पति की कल्पना कीजिए, उस पत्नी की कल्पना कीजिए, उस पिता की कल्पना कीजिए, उस माता की कल्पना कीजिए, जिसका या तो पति या तो जिसका बेटा